नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बात जब उत्तर प्रदेश की होती है तो बुलडोजर सिर्फ एक प्रशासनिक मशीन नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी सियासी बहस का औजार बन जाता है। रामपुर की मौलाना मोहम्मद जौहर विश्वविद्यालय एक बार फिर से सियासत के अखाड़े में तब्दील हो चुका है। प्रशासन का फरमान आया है कि विश्वविद्यालय की 40 में से 38 भवनों को जमींदोज कर दिया जाए, क्योंकि दावा है कि सिर्फ 2 इमारतों का नक्शा पास था, बाकी सब अवैध है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये कानून का राज है। उनका तर्क है कि शिक्षा के मंदिर के नाम पर अवैध निर्माण को खुली छूट नहीं दी जा सकती है। अपराध और गैर कानूनी रसूख पर बुलडोजर हर हाल में चलेगा ही चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, इसे बदले की राजनीति का सबसे क्रूर चेहरा बता रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे सवाल दागे हैं कि क्या ये कार्रवाई कानून से ज्यादा 2027 के चुनावी फायदे से प्रेरित है। विपक्ष पूछ रहा है कि ये 38 इमारतें सालों से खड़ी थी, प्रशासन अब क्यों जागा है। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं नेताओं की बयान। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जहां कहीं इस तरह का अपराध हुआ होगा वहां बुलडोजर चलता है और सारी प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया पूर्ण करके जो अवैधानिक संपत्ति घोषित हो जाती है उससे इस प्रकार बुलडोजर चलाया जाता है। ये कोई अविधिक नहीं है, गलत नहीं है। जब जनता के सामने बात आ गई कि ये गलत निर्माण है, ये अवैधानिक निर्माण है, ये नहीं होना चाहिए था और हो गया तो मैं समझता हूँ उसे गिराया जाना चाहिए और नियमानुसार हमारी सरकार ऐसा करती है और करती रहेगी। उससे कोई किसी तरह की कोई समस्या है तो उसकी नक्शा पास करने की कार्रवाई की जा सकती है, कंपाउंडिंग हो सकती है। देश दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जगह लोग तो कहते हैं मुख्यमंत्री आवास तक का नक्शा पास नहीं है, तो इसी आधार पर सीधा बुलडोजर चलाया जाएगा। एक राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह प्रदेश को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे इस्तेमाल करने के लिए तरह तरह के काम ऐसे किए जा रहे हैं जिनसे नफरत बढ़ाई जा सके। देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के और नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार कहता हूँ, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं। आप कंपाउंडिंग करा दीजिए। आपको बुरा लग रहा है कि वही चला रहे यूनिवर्सिटी, अपने लोगों से यूनिवर्सिटी चलवा लीजिए, लेकिन यूनिवर्सिटी बनने में बहुत वक्त लगा है, उसको ढाइए मत। तो इस पर नेताओं के जो बयान आए हैं वो हमने आपके सामने रख दिए, लेकिन दो टूक के हमारे सवाल क्या हैं सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन ठीक है। इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे, जो कि विपक्ष भी पूछ रहा है। और सवाल ये भी कि ये कानून का एक्शन है या फिर राजनीतिक संदेश है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि 2027 को ध्यान में रखते हुए संदेश देने की कोशिश हो रही है। आज का हमारा तीसरा सवाल है, क्या एसपी अवैध निर्माण का बचाव कर रही है। अगर इमारत अवैध है, प्रशासन ने उसको अवैध पाया है, तो फिर समाजवादी पार्टी उसका बचाव क्यों कर रही है, हम ये भी समझें। आज का हमारा चौथा सवाल, अवैध निर्माण कर शिक्षा का मंदिर बनाना क्या सही है। क्या अवैध निर्माण के जरिए कोई भी शिक्षा का मंदिर बना सकता है और ये हवाला दे सकता है कि आप उस पर एक्शन मत लीजिए। इसका जवाब भी हम तलाशेंगे। और सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आजम पर एक्शन हो रहा है क्या, जैसा आरोप कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है और समाजवादी पार्टी भी लगा रही है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सब कुछ किया जा रहा है। यही आज के हमारे 5 सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। फिलहाल हमारे साथ राकेश अहिर साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में प्रशांत उमराव साहब जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा साहब जुड़ेंगे, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है राकेश अहिर साहब आपका। अवैध निर्माण पर होने वाली कार्रवाई को बदले की कार्रवाई क्यों कह रही है समाजवादी पार्टी। राकेश अहिर साहब। और आप ध्वस्तीकरण या बुलडोजर चलाकर उसको ढाने का काम करेंगे तो ये सरासर गलत है। और हमारे नजरिए से नहीं, आज मैं एक रिसर्च भी कर रहा था कि देश में 1338 विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय और राज्य मिला के पूरे देश में। मैक्सिमम विश्वविद्यालय के पास नक्शा पास है, सारे विश्वविद्यालय के पास नक्शा नहीं है। तो आप कितने विश्वविद्यालय को गिराएंगे? कहां पढ़ रहे थे आप ये वाली रिपोर्ट राकेश अहिर भाई? आप बताइए कि जो बीएचयू का विश्वविद्यालय का नक्शा पास है। नहीं, मुझे नहीं मालूम है। नक्शा आपके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी है क्या इसको लेकर?
जब मैं आपको कह रहा हूं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नहीं, इसीलिए मैं आपसे पूछ जितनी रहा हूँ भी- दर्शकों की समझ के लिए। अगर आप कोट कर रहे हैं तो दर्शक भी गूगल करेंगे, उनको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ बीएचयू का नक्शा पास कह रहे नहीं हैं है। कि दर्शक- और राकेश अहिर भाई साहब ने वहां दर्शक- से रेफरेंस दिया है। दर्शक जो है गूगल कर लें और खंगाल लें कि जितनी भी देश में पुराने विश्वविद्यालय बनाए गए हैं उनमें नक्शा पास है क्या, जिसमें मुख्यमंत्री जी रहते हैं क्या उसका नक्शा पास है क्या। सब जानते हैं इस देश में कि देश के जितने भी शिक्षा संस्थान बनाए गए वो उस हिसाब से बनाए गए थे, उस मानक के बनाए गए थे, उस कानून प्रक्रिया के तहत बनाए गए थे। और जब लगातार राकेश भाई, कानून अगर संशोधन मानक होता- के अनुरूप बनाए जाते तो फिर प्राधिकरण उसको अवैध क्यों पाता और क्यों नोटिस जारी करता? एक बात तो ये। दूसरी बात, आप जो तर्क यहाँ पर दे रहे हैं, देखिए टीवी डिबेट में तो ये तर्क स्टैंड कर जाएगी, अदालत में तो साक्ष्य देने पड़ेंगे। फिर जौहर ट्रस्ट को अदालत में बाकायदा साक्ष्य पेश करने चाहिए कि देखिए देश के फलाने 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 विश्वविद्यालय का नक्शा पास नहीं है, अगर उनको नहीं गिराया जा रहा है तो हमारा वाला काहे गिराया जा रहा है। और ऑलरेडी ये मसला हाईकोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है, वहां पर भी शत्रु संपत्ति का मामला चल रहा है, किसानों की जमीन पर कब्जे का मामला चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि मामला कोर्ट में नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बुलडोजर एक्शन वहां पर हो ही गया। 15 दिन का समय है। यही सारे तर्क जो यहां रखे जा रहे हैं यही कोर्ट में दिए जा सकते हैं। अगर कोर्ट ये पाएगा कि हाँ बाकी विश्वविद्यालय का भी नक्शा पास नहीं है, तो अगर वो नहीं गिराए जा रहे हैं तो इसको भी ना गिराया जाए, फिर तो ठीक है। एक विद्यालय का उदाहरण मैं दे रहा हूं जम्मू कश्मीर में, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, उसको इसलिए बंद कर दिया गया कि उसमें सबसे ज्यादा एमबीबीएस के छात्र मुसलमान थे, मात्र 6 छात्र हिंदू थे और इसलिए उसको बंद कर दिया गया। तो ये जातीय और धार्मिक जो चश्मा लगा के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कहाँ चले गए राकेश इससे अहिर भाई? स्पष्ट और साफ दिख बात रहा है। अवैध निर्माण की हो रही थी, आप चले गए जम्मू कश्मीर के, वहां पर मुसलमान छात्रों की संख्या ज्यादा थी इसलिए इसको बंद कर दिया गया। आप उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए, या फिर वहां पर जो छात्र हैं, जो मुसलमान छात्र हैं जो बंद होने के कारण प्रभावित हुए हैं, वो चैलेंज कर दें कि साहब इस कारण से इसको बंद देखिए किया अमित गया भाई, है। आप अभी जिस हम इसी तरीके से मसले पर बैठ के स्टूडियो में कहते हैं कि आप चैलेंज कर दीजिए कोर्ट का, बिल्कुल कोर्ट का करना चाहिए रवैया आप राकेश नहीं भाई। जानते। आपको क्या लग रहा है कि क्या बगैर कोर्ट सारे में और बच्चे बगैर देश प्रशासन के यहाँ सारे- चैलेंज किए इसको गिरा दिया जाएगा क्या? सारे बच्चे कोर्ट के दरवाजा खटखटाए, सारे नहीं बच्चे देश खटखटाएंगे के राकेश भाई, चैलेंज उनका भविष्य अंधकार में देश जा रहा है, में काहे नहीं जंतर मंतर खटखटाएंगे? पे और मैं कह रहा हूं कि उनके गार्जियन खटखटाएंगे, आप लोग खटखटाइए ना। आप लोग इसी पर रहते हैं राकेश भाई, वो जम्मू कश्मीर वाले लड़ लेंगे अपने अधिकार की लड़ाई, हम उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा है उसी पर रहते हैं ना राकेश भाई। मैं बस ये कह रहा हूं इस आधार पर कि कोई भी इमारत शिक्षा का मंदिर है, अगर वो अवैध है तो उसको ना गिराया जाए। कल को कोई भी XYZ कहीं पर भी अवैध निर्माण करेगा, उसका नक्शा पास नहीं करवाएगा, स्कूल चलाएगा और कहेगा कि शिक्षा का मंदिर, इसको मत गिराइए। और कल को अगर उसी शिक्षा के मंदिर में कोई हादसा हो जाता है तो हम ही आप लोग टीवी पर बैठकर पूछ रहे होंगे कि अगर उसका नक्शा पास नहीं था तो वहां पर स्कूल का संचालन क्या हो रहा था? करेंगे तो नहीं करेंगे? लखनऊ में ऐसे तमाम बिल्डिंगें हैं जो बिना नक्शा पास की हुई बनी है और इसी धड़ल्ले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी उन है। पर भी होनी चाहिए कार्रवाई राकेश भाई, आपको यही तो मांग करनी चाहिए। आपको यही, आप जो उसमें हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, बदले की भावना देख रहे हैं, आपको कहना चाहिए कि कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे वो जौहर विश्वविद्यालय हो या XYZ कोई भी विश्वविद्यालय हो। नहीं देखिए अमित भाई, मैं कह रहा हूं कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है उसको कंपाउंड के तहत या अन्य कानून के तहत उसको उस तरीके से जमींदोज ना करे, उसके कानून बना के उस तरीके से उसको बनाए। और जो चीजें अगर उसमें नहीं बनाई गई है या फायर ब्रिगेड को नजरअंदाज किया गया है तो उस तरीकों से आप नोटिस देकर उनको बनवाया जाए। मगर तो राकेश भाई फिर सवाल ये भी पूछा जाएगा ना कि काहे वहां पर नजरअंदाज किया गया, ये तो बताइए। अगर वहां पर मतलब सिर्फ इसलिए कि उस वक्त जब जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था तो आजम खान साहब रसूखदार मंत्री थे, इस वजह से नियम कानून कायदों को ताक पर रखा गया। भाई तब भी तो ये सारे मानक पूरे किए जा सकते थे ना, क्यों नहीं किए गए? ये सवाल भी तो पूछा जाएगा जब आप इतने सीनियर पत्रकार हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की कितने यूनिवर्सिटी में फायर एनओसी और फायर ब्रिगेड की नजरिए से देख के बनाई गई। वहां भी होना चाहिए राकेश भाई। मैं यही तो, क्या मैं खारिज कर रहा हूं आपकी बात को? मैं कह रहा हूं वहां भी होना चाहिए। अगर कोई भी मानक के अनुरूप नहीं है तो वहां पर भी एक्शन होना चाहिए। बस उसको सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए, उसको बदले की भावना से नहीं देखना चाहिए। देखिए सियासी चश्मा तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वही लगा के देख रही है, वही लगा के काम कर रही है। आप बताइए कि जौहर जो यूनिवर्सिटी है अगर वो दूसरे नाम से रखा जाता है या दूसरे धर्म के लोग बनाए जाते तो मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे कि उस पर एक भी कार्रवाई नहीं होती। मैं जिम्मेदारी से कह प्रशांत रहा हूं। उमराव जी जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं कि वो जौहर यूनिवर्सिटी है, इस वजह से आप कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी बात अखिलेश जी कह रहे हैं कि शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है भारतीय जनता पार्टी को। जवाब आपका। जी अमित जी नमस्कार, मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए जहाँ तक ये इस यूनिवर्सिटी का विषय और आजम खां का विषय है
तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आजम खां के विरुद्ध जो भी मुकदमे थे, कोई भी मुकदमा किसी हिंदू ने नहीं कराया, कोई मुकदमा सरकार ने नहीं किया। आजम खां के विरुद्ध जितने भी मुकदमे हैं वो सब, जितनी एफआईआर हुई वहाँ के मुसलमानों ने कराई है, चाहे जो भी मामले रहे हों। और आज जो समाजवादी पार्टी बुलडोजर की बात करती है, बुलडोजर एक्शन तो आजम खान ने स्टार्ट कराया था। जिस गरीब मुसलमान की जमीन होटल रेस्टोरेंट को पसंद आ गया, अगर उसने उनके नाम पर रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया, इनका नगर प्रशासन विभाग बुलडोजर भेज देता था। आज जिस यूनिवर्सिटी की जमीन की बात करिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट ट्रस्ट इन्होंने बनाया, और वहाँ जमीन कहाँ से आई? कोई सरकारी जमीन नहीं थी, आजम खां की जमीन नहीं थी, कोई इनकी कोई पैतृक तो ये जमींदार तो थे नहीं। वहाँ के रामपुर, आप जानते हैं, मुस्लिम बहुल जिला है, वहाँ पे मुसलमान किसानों की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया। जिस किसान ने जमीन देने से मना कर दिया, उनको फर्जी मुकदमे ला दिए गए, उनको प्रताड़ित किए गए। उन सारे गरीब मुसलमानों ने मुकदमा किया, उस पे ये कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हुई। आज इस यूनिवर्सिटी को भी बंद किया गया, यूनिवर्सिटी पे जो भी कार्रवाई हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सारी चीजें कार्रवाई हो रही। और रही बात इस तो फिर आप तो कह रहे हैं कि इस देश में पूरी यूनिवर्सिटी को जमीन जब्त नहीं किया जा रिपोर्ट है कि हर दिन भारतीय जनता पार्टी 25 विद्यालय बंद कर रही है। राकेश भाई, उनका कंप्लीट हो जाए उसके बाद, उनका कंप्लीट हो जाए उसके बाद राकेश भाई प्लीज। नहीं, उसको भी आप जो है बुलडोजर से दमिजोत कर लीजिए भाई, सुन लीजिए, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट है। हर दिन 25 विद्यालय आप बंद कर रहे हैं, उसको भी ढहा दीजिए। वैसे भी आपको शिक्षा को राकेश भाई, मैं आपको काउंटर का पूरा मौका दूंगा। जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था ना, कोई ले ना, मैं चाहता हूं डिबेट का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करिए प्लीज। ऑडियो डाउन करिए। प्रशांत जी, आप कंप्लीट करिए। से पूछिए कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं राकेश भाई, ये तू में नहीं करना है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तू में मत करिए, मैं चाहता हूँ आरोप प्रत्यारोप करिए, वो आरोप लगाएं, आप जवाब दीजिए, लेकिन जब आपको जवाब देने का समय दिया जाए तब प्लीज। प्रशांत जी कंप्लीट करिए। और कहीं कोई इसमें सांप्रदायिक वाला तो विषय ही नहीं है, इसमें सारे शिकायतकर्ता ही मुसलमान हैं, सारे पीड़ित ही मुसलमान हैं। यहाँ कोई हिंदू का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो सांप्रदायिक प्रश्न ही नहीं है। तो जब आप मुसलमानों पे जब अत्याचार कर रहे थे, मुसलमानों की जमीन पे कब्जा कर रहे थे, मैंने उन लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, जिन मुसलमानों को आजम खान ने प्रताड़ित किया, उसी अपने कर्मों का तो फल भुगत रहा है। और कोई पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं गिराया जा रहा है। जो भवन, ये 250 एकड़ में लगभग यूनिवर्सिटी है, इनकी प्राइवेट ट्रस्ट है, तो ये आजम खान को बताना चाहिए कि इसमें जो करोड़ों अरबों रुपए आया वो कहाँ से आया, कि आजम खान की संपत्ति तो थी नहीं, इतना पैसा कहाँ से है, कहाँ से उनका हवाला कमानी हुआ। सवाल है, दर्शकों की समझ के लिए बता दीजिए। सब जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है। ठीक है प्रशांत जी, दर्शकों की समझ के लिए बता दीजिए कि जैसे ये 38 भवन जो इलीगल पाए गए, जिनका नक्शा पास नहीं है, इनकी जांच पड़ताल कब की गई? मतलब ये कार्रवाई अभी क्यों की जा रही है? कई बरस हो गए उनको बने हुए, तो उस वक्त जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो अधिकारी तैनात थे, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी? ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? इतना समय क्यों लगा? ये जांच तो देखिए कई वर्षों से चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा काफी समय से चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे ही कार्रवाई की गई है, और बहुत सारे इसमें अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं, बहुत सारे अधिकारी इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, ये तो सब सभा शासन के समय में हुआ है। कोई ऐसा नहीं, कोई बदले की भावना से भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही कोई इसमें सांप्रदायिक। में बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सारी चीजें जो हैं कोर्ट के आदेश से हो रही हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से हो रही है। वो कह रहे हैं जो दूसरे विकल्प हैं वो भी तो अपनाए जा सकते हैं ना, आप कंपाउंड करवा लीजिए। वो कह रहे हैं कि आप इसका नक्शा स्वीकृत कर दीजिए, और जो उस पर फाइन लगाना है, जो जुर्माना लगाना है, उसको प्राधिकरण वसूल कर ले, गिरा देना ठीक नहीं, वो कह रहे हैं। भैया ये मैं कह रहा हूँ, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के हम आदेश से बने हुए हैं। कपिल सिब्बल को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, आजम खान ने राजसभा बनवाया था, तो वकील हैं, यहाँ पे अपील कर दे, स्टे करवा दे इलाहाबाद हाईकोर्ट का। राकेश भाई आप काउंटर करिए, फिर मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। देखिए, इनके पास सिर्फ वही, मैं कह रहा हूँ कि ये धार्मिक चश्मा से सिर्फ उन्मादी फैलाने की बात है। मैं कह रहा हूँ शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर होने के नाते उसके पक्ष में नहीं है। मुसलमानों की अगर आप इस तरीके से, अगर आप उनकी फंडिंग की जानकारी कर रहे हैं, तो मैं बताइए कि आरएसएस का क्या रजिस्ट्रेशन हुआ है? आरएसएस की जो फंडिंग आती है उसका फंड का जानकारी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? आरएसएस जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसकी बिल्डिंग जो है का नक्शा पास हुआ आरएसएस का। आरएसएस की बिल्डिंग का नक्शा पास है? नहीं, आजम खान ने मुसलमानों की बिल्डिंग का नक्शा पास है, किसी ने शिकायत की है क्या? कराइए, अगर आप शिकायत की है क्या? तो जांच कराइए ना। जमीन कब्जा की है क्या? शिक्षा को आप बर्बाद करने की नियत से है, और इसलिए आप उस बिल्डिंग को गिराना चाह रहे हैं। और आजम खान ने गरीब मुसलमानों की जमीन क्यों कब्जा की? इस बात पे जवाब दीजिए। आपने कॉलेज को बर्बाद किया, आजम खान ने गरीब मुसलमानों की जमीन क्यों कब्जा की? बताइए। आपने विश्वविद्यालय को बर्बाद करके आरएसएस का अड्डा बना दिया। आजम खान ने गरीब मुसलमानों की जमीन क्यों कब्जा की? जंतर मंतर पे आज 18 दिन से सोमन वांगचुक जो है भूख हड़ताल पे है। ठीक है, आप लोग में तो शर्म नहीं बची हुई है। आपके शिक्षा मंत्री आप तो क्यों नहीं मुंह काला कर लेते? 100 से ज्यादा जो है आपकी सरकारों ने आप दोनों की बात आ गई, के शर्मा जी को लाइए।
आगे सर, आप दोनों की बात बुलडोजर चला दिया, आरोप भी आ गया, प्रत्यारोप भी आ गया, जवाब भी आ गया। अब के शर्मा जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। के शर्मा जी, अभी 2 दिन पहले आपकी पार्टी के सांसद की तरफ से आरोप लगाया गया कि बोलता हुआ मुसलमान समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं होता। आज देखिए, जब आजम खान साहब के जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर एक्शन की बात हो रही है तो पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर उनके साथ खड़ी हुई है और मुखरता से इसका विरोध कर रही है। तो फिर आपकी बात तो खारिज हो गई कि बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं और ये जो कार्रवाई होने जा रही है इसलिए होने जा रही है कि आजम साहब मुसलमान है। देखिए, मेरा मानना है 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है ना। वो 5 नहीं हो सकता। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। यदि सत्य ये है कि जो इलीगल है कैन नॉट बिकम ए लीगल, और यदि इलीगल कोई है, यदि चाहे अभी शुक्ला जी हो, चाहे के शर्मा जी हो, चाहे हमारे यहाँ राकेश जी हो, यदि किसी ने भी इलीगल ये काम किया है तो उसको टूटना जरूरी है। ये नहीं कि राकेश जी किए हैं और हम नहीं किए हैं, या हम भी किए तो क्या हो गया, दोनों किए, दोनों का ही टूटना जरूरी है। राकेश जी भी गलत किए हैं तो भी टूटना जरूरी है, और हमने गलत किया तो हम भी टूटना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस तो मुश्किल में डाल दिया उनको। अभी कल तक इमरान मसूद साहब को ही कहा जा रहा था कि बीजेपी के एजेंट है, आपको भी कहा जाएगा। ये इमरान मसूद जी का मैं फॉलोअर नहीं हूँ, मैं इमरान मसूद का फॉलोअर नहीं हूँ, और ना इमरान मसूद जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। अब ठीक है ना, मेरा जो कहना है, लेकिन बात अभी शुक्ला जी उठती है, ये सवाल जब उंगली आप किसी पे दिखाएंगे तो ये कि 4 उंगली जो है ना वो अपने तरफ भी जा रहा है। ये सरकार को नाम देकर और पहचान करके कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, निष्पक्ष होकर। तो वो कह रहे हैं सरकार थोड़ी ना करे, वो तो करे हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से की जा रही है कार्रवाई। सुनिए, हाई कोर्ट का आदेश है ना, जब आदमी को कोर्ट का आदेश होता है तो कोर्ट को बेनिफिट देना चाहिए। राम मंदिर किसने बनाया? कोर्ट ने बनाया, तो कोर्ट को बेनिफिट देना चाहिए ना। तो ये मैं और आप कैसे तय कर सकते हैं शर्मा जी? तो कोर्ट तय करेगा कि बेनिफिट देना है नहीं देना है। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाया, नहीं हमने बनाया, 56 इंच का सीना हमने बनाया, नहीं आपने नहीं बनाया, कोर्ट का फैसला था। कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने एक कमिटी बनाई, कमिटी ने पैसा जमा किया और वो वहां पे जो भी भक्त थे जो उन्होंने मिलकर उसका निर्माण हुआ। हाँ। अब जो फीता काटने की बात आती है तो जो सीएम होता है वो फीता काटता है, जो पीएम होता है वो फीता काटता है। ठीक है, मान लिया, चलिए कम से कम आपने ये तो माना कि जो इलीगल है उस पर एक्शन होना चाहिए। राकेश भाई देखिए, आपके सहयोगी हैं और कह रहे हैं कि अगर गलत तरीके से कोई निर्माण किया गया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, उसका बचाव नहीं किया जाना चाहिए, उसको सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। राकेश भाई, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, 1 सेकंड वो कंप्लीट कर रहे हैं कुछ। मुंबई में जब हमारी कंगना रनौत का जब है बुलडोजर चल रहा था और उनका घर इलीगल था, तो वहां पे यही बीजेपी कह रहे थे कि उनके साथ, क्योंकि वो हमारी सपोर्ट करती है इसीलिए शिवसेना वाले तोड़ रहे हैं। तो फिर पलट कर वही सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाएगा ना, मतलब राकेश भाई से तो पूछ लिया जाएगा कि उस वक्त विरोध काहे नहीं कर रहे थे, काहे नहीं कह दे रहे थे कि कंगना रनौत है इसलिए उनका घर तोड़ा जा रहा है। ठीक है राकेश भाई, हाँ मैं प्रशांत जी से पूछ लूंगा सवाल कि सिलेक्टिव एक्शन होता है क्या राकेश भाई? देखिए, हमारा मानना यह है कि अगर वो शिक्षा का मंदिर नहीं होता, अगर वो कहीं बनाया गया होता, नक्शा ना पास होता, तो हम आप उस लिए नहीं समर्थन में खड़े होते। वो शिक्षा का मंदिर है, चर्चा की शुरुआत से पहले जब मैं हेडलाइन पढ़ रहा था ना, हमारी एचएल यही थी कि श्रावस्ती में 2 स्कूलों को बंद कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि नक्शा पास नहीं था उनका। तो आप सोचिए कि अगर कल को वहां पे कोई हादसा हो जाएगा, बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ना कि उस वक्त प्रशासन क्या गहरी नींद में सोया था क्या? काहे नहीं चेक किया गया उसका नक्शा पास था या नहीं? भाई जौहर विश्वविद्यालय के उन 38 भवनों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कल को अगर वो हादसे का शिकार होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शुक्ला लेंगे, राकेश भाई लेंगे, प्रशांत उमराव लेंगे, कौन लेगा? वही प्रशासन ही लेगा। उसी से सवाल पूछा जाएगा, वही कह रहा है कि नहीं भाई साहब ये नक्शा पास नहीं, इसको हम गिराएंगे। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। क्या इस देश में तो 90% से ज्यादा स्कूल जर्जर हो चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नजरिए तो फिर सारे स्कूल गिरा दिया जाए, क्योंकि अभी बारिश की गिरा दिए जाने चाहिए राकेश भाई। जहां पर ऐसी इमारतें हैं जिनसे हादसा हो सकता है उनको गिराया जाना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं, हम यहाँ भाजपा और सपा थोड़ी ना खेल रहे हैं। जो भी इलीगल, और देखिए आपके सहयोगी के शर्मा जी ने कहा कि जो इलीगल है वो लीगल नहीं हो सकता, जो लीगल है वो इलीगल नहीं हो सकता। वो चाहे वो जौहर विश्वविद्यालय हो, वो हिंदुस्तान का कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई सा भी शिक्षण संस्थान हो, कोई भी भवन हो, कोई निजी भवन हो, अगर वो इलीगल है तो उस पर एक्शन होना चाहिए।
तो जौहर यूनिवर्सिटी जो लीगल है, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई उसको आप कंपाउंडिंग करा दीजिए। जब उस समय वो विश्वविद्यालय बना 2006 में, तब रामपुर का जो विकास प्राधिकरण में वो जमीन नहीं आ रहा था, वो तो जमीन बाद में आई, वो क्षेत्रफल बाद में आया। तो जब आप कंपाउंडिंग भी करा सकते हैं, वो शिक्षा का मंदिर है, अगर आप सच में मंदिर के हितैषी हैं या मंदिर के पक्षकार हैं, तो शिक्षा को मंदिर को कंपाउंडिंग करा दीजिए, जो जुर्माना है वो लगा के भर दीजिए, तो कम से कम उसका एक रास्ता भी तो निकल सकता है जिससे लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ट्रस्ट की तरफ से दलील कोर्ट में नहीं दी गई होगी, लेकिन आपका ये वैलिड पॉइंट है। मैं इस पर सवाल पूछ लेता हूं प्रशांत उमराव से। वो ये कह रहे हैं कि जब इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था तो जहां पर विश्वविद्यालय बनाया गया है वो आरडीए के अंतर्गत नहीं आ रही थी, वो इलाका आरडीए के अंतर्गत नहीं आ रहा था, इस वजह से नक्शा नहीं बनवाया गया। और ग्रामीण इलाकों में ऐसे बहुत सारे भवन हैं, ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं प्रशांत उमराव भाई, जिनका नक्शा पास नहीं करवाया गया है, तो शायद इस वजह से नहीं करवाया गया होगा, ऐसी उनकी दलील है। और अब जबकि वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आ गया वो इलाका, तो कह रहे हैं कि कंपाउंडिंग करवा लीजिए, मत गिराइए, नक्शा बना दीजिए। अभी देखिए 15 दिन का नोटिस मिला है, जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गवई साहब का आदेश था उनके अनुसार कि जहां पर कहीं भी बुलडोजर एक्शन होगा तो पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इनको अगर लगता है कि हमने सब सही किया तो 15 दिन का आप समय, कोर्ट जाने का आपके पास विकल्प खुला हुआ है। और ये जो भी कार्रवाई हो रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हो रही है, इसमें कहीं कोई नहीं है। और यहाँ कोई सेलेक्टिव वाली बात नहीं होती। अभी कुछ दिनों पहले, एक सप्ताह पहले भी भाजपा के भी एक एमएलसी थे, उनके भवन पे भी बुलडोजर चला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो जो भी गलत पाया जाएगा तो उन पे हम लोग कार्रवाई करते हैं, कोई किसी के प्रति सिलेक्टिव नहीं होता। और ये सांप्रदायिकता वाला कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि आजम खान ने सबसे अधिक प्रताड़ित मुसलमानों को किया है। जितने मुकदमे हैं वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने कर रखे, कोई सरकार ने नहीं परेशान किया है आजम खान को। अगर आप गरीब को, मुसलमानों को करेंगे, उनकी जमीनों पर कब्जा करेंगे, उनके रेस्टोरेंट को तोड़ेंगे, उनके होटलों को तोड़ेंगे, उनको घर तोड़ के यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ऐसा शिक्षा का मंदिर थोड़ा होता है। आप शिक्षा का मंदिर अपने जमीन पर बनाइए, अपने जमीन प्रॉपर तरीके से खरीद के बनाइए। आप दूसरों की जमीन कब्जा करके क्यों बना रहे हैं? आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि बाद में आप कानूनी दावपेच में सब फंसे? भाई सत्ता इस तरह थोड़ा रही कि आप सोचे कि हम जो मना है मर्जी है कर लेंगे, तो ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। आपके पास कानूनी तरीके हैं, आपको लगता है कि आपने गलत नहीं किया, आप कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है ना, ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे में आपको गिराया जा रहा, आप क्यों नहीं स्टे करवा ले रहे हैं? तो ये भी सारी कार्रवाई जो कोर्ट के नाते से हो रही है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सरकार जो है कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ये कार्रवाई कर रही है। ठीक है, राकेश भाई कुछ कह रहे हैं, ऑडियो उठा दीजिए। लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप लोगों की नीयत इतनी साफ अगर होती तो इसरो के 100 जो है वैज्ञानिक इस्तीफा ना देते। इसरो के 100 वैज्ञानिक इस्तीफा दे दिए। आप लोगों ने दखल अंदाजी करने पड़े। इसी पे रहिए ना, मुद्दे अरे पे अमित भाई, देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100 से ज्यादा वैज्ञानिक इसरो में ज्वलंत मुद्दे पर आपके नेताओं का रिएक्शन सामने आया है ना, इसरो पर आएगा, हम उस पर भी कर लेंगे चर्चा। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी ना कि आज नोटिस चस्पा किया गया और कल गिरा दिया जाएगा। वो कह रहे 15 दिन का समय हमने दिया है, और आप जो सारे तर्क यहाँ टीवी डिबेट में रख रहे हैं, जौहर ट्रस्ट की तरफ से ये सारे तर्क रखे जाए कोर्ट में, अगर वहां से राहत मिल जाएगी, नहीं चलेगा बुलडोजर। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब शिक्षा का मंदिर बनाया जा रहा था तब भी तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए था ना कि यहां पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि जो आरडीए में, रामपुर के आरडीए के दायरे में नहीं था, जब आरडीए के दायरे में नहीं था तो नक्शा किससे पास किया जाए? पहली बात। जमीन किसकी थी? जमीन क्यों कब्जा थी? महाराज आप सुन लीजिए, जमीन कब्जा थी तो कितने लोगों जो है एफआईआर कराएं? आप बताइए, नाम लेकर बताइए ना। एफआईआर करवाया गया तभी तो मामला कोर्ट में ना राकेश भाई। आप बताइए, ये तो जमीन कब्जे के मुकदमे हैं राकेश भाई, जमीन कब्जे का मुकदमा चल रहा है आजम खां पे। गरीब मुसलमानों ने किए और एमपी एमएलए कोर्ट में भी गरीब मुसलमानों ने मुकदमे किए, हिंदुओं ने नहीं। कितने लोगों ने करवाया मैटर नहीं करता राकेश भाई। अगर एक ने भी करवाया तो मुकदमा तो हुआ ना भाई। अगर एक की भी जमीन कब्जा हुई तो कितने ने करवाया, इस बात पर क्यों जा रहे हैं? सबसे ज्यादा जमीन कब्जाने में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे मुकदमा हुआ है। अमित भाई, ये क्या बात करेंगे? तो जो गलत करेगा मुकदमा होगा। ये तो आप अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर भाजपा के व्यक्ति ने गलत किया तो मुकदमा हुआ है। ठीक है, वो तो आप लोग कह रहे हैं राकेश भाई, इतना भेदभाव नहीं हो रहा है। कितने लोग आप अच्छी बात कह रहे हैं ना। मैंने तो कहा कि भाजपा एमएलसी भी बुलडोजर चला रहे हैं। ये तो आप अच्छी बात कह रहे हैं। भाजपा एमएलसी की भी बिल्डिंग बुलडोजर चला है। भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है तो आपके बुलडोजर सर्विसिंग कराने जो गलत करे, कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है। चाहे आजम खान गलत करे, चाहे भाजपा के नेता गलत करे, हम समर्थन करते हैं।
कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। इसलिए कि आप शिक्षा विरोधी लोग हैं, और शिक्षा विरोधी इसलिए है कि आप लोग चाहते हैं। ठीक है राकेश भाई, ये तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से कहा ही गया है कि आज जो बुलडोजर इधर घूम रहा है, हमारी सरकार आएगी तो उधर घूम जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसी कोई लिस्ट है कि बीजेपी के नेताओं ने अवैध तरीके से कहीं निर्माण करवा रखा है, जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं, तो वही बुलडोजर आप उधर घुमा दीजिएगा। मैं आ रहा हूँ के शर्मा जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। के शर्मा जी, क्या 2027 चुनाव के मद्देनजर, जिला उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। अरे तो करिएगा राकेश भाई, मैं कह तो रहा हूँ एक्शन लीजिएगा जब आप सत्ता में आएगा। और आप लोग तो कह रहे हैं कि 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं। अमित भाई, आप इतने सीनियर पत्रकार हो के ये क्या कह रहे हैं आप बताइए, आप कंप्लीट करिए। मैं आऊंगा तब आप न्याय कर लीजिए। अरे राकेश भाई, आप लोग खुद ही कहते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज जो बुलडोजर इधर घूम रहा है कल वो उधर घूमेगा। टीवी वाले ना बचाएं तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में नंगा हो चुकी है। ये बहुत घिसा पीटा हो गया राकेश भाई, कुछ नया लेकर आइए। मैं कह रहा हूं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने कहा कि बुलडोजर का जो आज इस तरफ है, हमारी सरकार आएगी तो उस तरफ हो जाएगा। तो हमें कह रहे हैं कि आप भी गिरा दीजिएगा। एक हफ्ता पहले बनारस के इनके जिला उपाध्यक्ष 50 करोड़ की जमीन कब्जा कर लिए। अरे तो जाके मुकदमा कर दीजिए ना, जैसे उन्होंने किया आप भी करिए। कराएगा। अरे काहे नहीं करवाएंगे भाई, मैं कह रहा हूं वहां पर बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना अगर वो करवा सकते हैं मुकदमा, वो आजम खान साहब के खिलाफ न्यायिक लड़ाई लड़ सकते हैं, तो आप कहीं नहीं लड़ सकते। मैं मान गया गजब। तो आप क्या चाहते हैं, टीवी डिबेट में फैसला हो जाए? राकेश भाई, तार्किक बात करिए। ठीक है के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 1 सेकंड, पहले आप सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। क्या सर 2027 चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सब कुछ हो रहा है? जो बयान आपके सांसद की तरफ से दिया जा रहा है, या जैसा आज समाजवादी पार्टी की तरफ से इस एक्शन को लेकर दिया जा रहा है, या फिर जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है कि इसीलिए बीजेपी चुन चुनकर बुलडोजर चला रही है, ऐसा है क्या? देखिए, जो आरोप जो लगाया जा रहा है कि बीजेपी चुन चुन के लगाया जा रही है, सत्य है। क्योंकि आप देखिए, देश में आपने देखा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आप देखा जब अमित जी, देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जब हमारा देश जब बिल्डिंग बनता रहता है, जब रोड बनता रहता है इलीगल, तो उस समय सरकारें सोई होती है, हमारा डिपार्टमेंट सोया होता है। ये बहुत बढ़िया बात की आपने, इसके लिए मैं आपकी तारीफ भी करूंगा। और हमें लगता है कि हर नेता को दल से ऊपर उठकर ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सवाल अधिकारियों पर खड़ा होता है कि जब अवैध निर्माण हो रहा होता है तो जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे होते हैं। इसमें हमें लगता है कि पार्टी खेलने की बजाय प्रशासन से हमें सवाल पूछना चाहिए। ये सवाल राकेश अहिर भाई साहब को भी पूछना चाहिए कि जो लोग रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में बैठे हुए हैं वो तब क्या कर रहे थे जब यहां पर अवैध निर्माण हो रहा था और नक्शा पास नहीं करवाया जा रहा था। ये सवाल करना चाहिए, बजाय ये कहने की कि इसको सियासी चश्मे से देखा जाए। समय समाप्त हो रहा है, हमें डिबेट भी समाप्त करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, अच्छे पॉइंट पर डिबेट को समाप्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया 2 का हिस्सा बनने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।